पुण्य का फल चाहिए। तो बोले क्या चाहिए आपको पुण्य का फल? शुक्राचार्य बोले जल्दी बोल दे कि इंद्र का इंद्रासन चाहिए, 3 लोक 14 भवन का राजा हमें बनाओ। अच्छा ठीक है बन जाओ। अब कोई 24 मिनट के लिए राजा बनने है, कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो उतर नहीं है। बोले आ जाओ आ जाओ। बढ़िया तरीके से बलि को राजा बनाया गया उष्णकेतु को। अब 24 मिनट में जैसे ही वो गद्दी बैठो इंद्रासन पे, तो कहो फ्री को पैसा मिल जाए, फिर वो डांटे डटेगो। अब वो भी इंद्र का इंद्रासन है, चलते फिरते रागीर को तो मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, भीख मांगने वाले को वो रुकेगा? तो सीधे महाराज 10 मिनट तो उसने ऐसे ही गमा दिए। खाना लाओ, अप्सराएं नचाओ, वस्त्र लाओ, ये हीरे लुटाओ, मोती लुटाओ, 10 मिनट खत्म। अब बचे 14 मिनट। शुक्राचार्य बोले ये काम तमाम करेगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। शुक्राचार्य ने कंकड़ पड़ा था, उसको फेंक के मारा, दिमाग में लगा, एकदम बुद्धि आई, अकल खुली। बोले मैं तो 14 मिनट के लिए राजा बना बैठा हूं। शुक्राचार्य बोले अरे बाबरे अब तो कछु करे ले। तो अंजलि में जल लिया, सबसे कहा देवताओं से मैं 14 मिनट के लिए राजा हूं या नहीं हूं? सबने कहा हाँ महाराज अब 14 मिनट के लिए तो इंद्र हुई। बोले हमारा कहना सब मानोगे? बोले बिल्कुल मानूंगा महाराज, इंद्रासन पे हो आप। तो बोले गंगा जल लाओ। गंगा जल लाया, हथेली पे रखा गया, शुक्राचार्य जी को सामने खड़ा किया गया और कहा मैं 14 मिनट के लिए राजा बचा हूं, मैं 3 लोक 14 भवन अपने गुरु जी को दान में दे रहा हूं। जो दान में दिए, अब जब दान में ही चले गए, अब तो इंद्र को कछु नहीं बचो। अब देवता घबराने, बोले महाराज ये वापस कैसे आएंगे? भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले मैं ही कराऊंगा, आप चिंता ना करो। इसीलिए यहाँ आकर के जब जन्म लिया तो बलि को ही शुक्राचार्य जी ने राजा बनाया है। जब राजा बनाया गया तो लिखते हैं विद्वान कि बलेम पदत्रिम भूवे कस्माद्धम रियाचताम भूतेश्वरा कृपण वल्लभाधार्यो यपि भवन्तमः। महाराज ये बताइए कि दीनहीन की भांति 3 कदम पृथ्वी क्यों मांगी है? जरूर बताऊंगा। ये देवताओं की मां अदिति ने तपस्या की और कश्यप ऋषि ने तो बैठे हैं तपस्या पर। ए बैठे ही तपदारी दोनों, अरे तपस्या वारी दोनों, अरे तपस्या वारी। हाँ बैठे ही तपदारी दोनों, अरे तपस्या वारी बेटा। दोनों भजन में ऐसे बैठे, सुधि बुद्धि अपनी वो खो बैठे। होई रही जय जयकारी दोनों, करे तपस्या वारी दोनों। साधु बिना भजन नहीं सोए, शैव के चेलाओ में सुमार। ए भैया बिना बेन नहीं
सब संसार। औरत बिना पति के न सोए, चाहे वह रोज रे करे सिंगार। मेरे भैया तपस्या की है तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले मैया मैं तो से प्रसन्न भयो, तू हमसे कुछ मांग ले। जब ये कहा कि हमसे कुछ मांग लो तो जवाब दियो मैया अदिति ने कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो हमें एक चीज दे दो। कौन सी? महाराज आप जैसा बेटा हमारे घर में पैदा हो जाए, आपके जैसा बेटा। भगवान मुस्कुराए के बोले कि हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में उनाए और तू हमें मांग रही है। तो मैं कहता हूं कि मैं स्वयं तेरे घर पे अवतार धारण करूंगा। मैया अदिति के गर्भ से 9 महीने के बाद भगवान ने अवतार लिया है। श्रोणायाम श्रवणा द्वादश्याम मुहूर्ते विजिता प्रभुमा सर्वे नक्षत्रांगा चक्रस्त जन्म दक्षिणम। जिस समय भगवान ने अवतार लिया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे। भाद्रपद के मास की शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी और अभिजित मुहूर्त था जिस समय भगवान आए थे। तो बड़ी खुशी है, आंगन में प्रभु ने अवतार लिया है। सक्षिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फसिए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्वरूप केवल बावन ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है। वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के दबी रही बगल मृगछाला है। बहुत खुशी, आंगन में बधाई बज रही है। माताएं 2-4 खड़ी हो जाए बधाई डालने। बधैया बाजे आज वंगना में, बधैया बाजे